अक्सर ऐसा आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाता है कि हमारे यहाँ के राजा जो होते हैं वो रानियों को खुश करने के लिए महल बनवा दिया करते थे, किले बनवा दिया करते थे, उनके नाम से बहुत सारे कार्य करवा दिया करते थे। ऐसे मुझे थोड़ा सा याद आता है कि मैं पढ़ रहा था तो एक महल का नाम सुना मैंने, बोला कि हिसार में, हम उधर गए हुए थे तो उन्होंने बताया कि हिसार में एक गुजरी का महल बना हुआ है। अब उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि ये गुजरी का महल, कौन गुजरी का महल कहां से आ गया, हिस्ट्री में ये गुजरी का नाम कहां से आ गया। तो वहां पे जब पता किया तो पता चला कि फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं वो इधर से जा रहे होते हैं, वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, और फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं वो शिकार खेलने का शौक हुआ करता था, और जब वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको जंगल में गुजर जाति के लोग रहते थे, और उनमें से एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी, और वो वहां जंगल में लोग जितने भी थे उन सबको दूध देने का कार्य, जैसे अपने गांव में कई दूध बेचने का कार्य करते हैं, ऐसे उनको सबको लीटर जो लेके दूध नापने का होता है और वो उसमें डाल रही थी। फिरोज शाह तुगलक करने तो गया था शिकार, पर वहां जाके खुद शिकार हो गया। फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं उन्होंने ऐसी महिला कभी नहीं देखी। उन्होंने उसको देखा कि यार ये कौन है इतनी खूबसूरत महिला। उस समय तो वो बंदा वहां से वापस आ जाता है। उसने सोचा होगा कि हो सकता है मैं इसको भूल जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। घर आने के बाद में फिरोज शाह तुगलक जब आंखें बंद करे तो उसको तो वही सीन ध्यान आए, वो दूध वाला ही, कि भाई दूध दे रही है, कोई तोल रहा है, ऐसे कुछ वही सीन ध्यान आए उनको। तो फिरोज शाह तुगलक ने सोचा होगा कि मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। तो ऐसा उसने सोचा होगा। अगले दिन उसने सेना को भेजा कि जहां कल मैं शिकार खेलने के लिए गया था वहां पर मुझे एक लड़की मिली थी, और वो लड़की जो होती है वो मुझे चाहिए। तो उसके सैनिक जो होते हैं वो वहां पे जाते हैं और पता करते हैं कि लड़की कहां पे है। पता करने पे पता चला कि वो लड़की यहीं रहती है। एक गरीब व्यक्ति जो है उसकी बेटी है, अपना दूध बेच के जीवन यापन करते हैं। उनके पास में एक झोपड़ी है जिसमें वो रहते हैं। तो पूरी बायोडाटा चाहिए कि उसका परिवार क्या करता है क्या नहीं करता, हम उससे मिलने जा रहे हैं, हमारे लायक है कि नहीं है, ऐसी बायोडाटा चाहिए उसको। उन्होंने पता किया कि चलो पता करो कि ये कौन है। फिरोज शाह तुगलक अगले दिन फिर चले गए और फिर जाके वहां पर उस लड़की को फिर देखते हैं, दूर से बैठे बैठे देखते हैं। प्यार यही तो होता है कि प्यार जो होता है उसमें पाने की चाह नहीं होती। तो ऐसे ही उन्होंने देखते रहते हैं उसको, और फिर उसके पास में जाते हैं। जब वो दूध दे के उन लोगों को और चलने लगती है तो उसको रोक लेते हैं कि रुक जा, बहुत दिन से इंतजार कर रहा था मैं, तो बड़े दिनों के बाद मिले हो तुम। उन्होंने कहा कि कौन हो आप? उसने बताया मैं दिल्ली का बादशाह हूं, फिरोज शाह तुगलक, और आपके इस चांद से मुखड़े की वजह से मैं आपसे प्रभावित हो गया और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। उस लड़की ने फिर सोचा होगा कि यार दिल्ली का बादशाह है तो इससे मैं विवाह कर लूं, पर वो फिरोज शाह को मना कर देती है। फिरोज शाह से कहती है कि मैं आपसे विवाह एक शर्त पे कर सकती हूं। उसने कहा कि तेरी तो 1000 शर्त मंजूर है, तू तो बता तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे मकान जो हैं वो कच्चे हैं, सबसे पहले तो तू मेरे बाप मम्मी इनके लिए मकान बना के दे, और उसके बाद में मेरे लिए तू महल बना के देगा, इसलिए आने वाली पीढ़ी ये भी जानेगी कि मैं गुजरी थी
और मुझसे प्रेम किया फिरोज शाह तुगलक ने, और उसकी याद में हिसार में मेरे लिए महल बना। फिरोज शाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुझसे विवाह करने की चाह में तो कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उनसे विवाह किया गया। और उसके बाद में कहते हैं कि वो सबसे प्रिय रानी हुई उनकी, और उनकी वजह से हिसार में उन्होंने आज भी गुजरी महल बना हुआ है। वहां पे जाने के बाद आपको लोग ये कहानियां सुनाने को मिल जाएंगे।